महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और जोरों शोर से तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में मुंबई के मानखुर्द गोवंडी सीट के लोगों का मूड लाइव टाइम्स ने जाना। यहां लोगों की अपनी अपनी राय थी। किसी ने अच्छी शिक्षा और विकास के नाम पर वोट देने की बात कही तो किसी ने बदलाव की मांग को लेकर। सुनिए क्या कहा गोवंडी के लोगों ने। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर एक विधानसभा क्षेत्र से पक्ष हो या विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी हॉट सीट पर मौजूद है, एक ऐसे विधानसभा में मौजूद है जहां पर इस वक्त कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। जी हां, एक तरफ है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, तो दूसरी तरफ है एनसीपी नेता नवाब मलिक। जी हां, इस वक्त मौजूद है मुंबई के गोवंडी इलाके में और इन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि जब चुनाव आ चुके हैं तो क्या कुछ नेताजी इनके सामने वादा करते हैं और पिछले 5 सालों में यहाँ पर किस तरीके का काम हुआ, कितना विकास हुआ है। हमारे साथ यहाँ की कुछ स्थानीय महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए कि चुनाव सर पर है, 20 तारीख को मतदान होने वाला है और इस सीट पर बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लड़ाई होने वाली। पहले तो बताइए 5 सालों में क्या कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है और क्या कुछ हुआ है। जैसे कि ना 5 सालों में तो नहीं, 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है। 15 सालों में कुछ भी चेंजेस ना आया है क्योंकि एजुकेशन भी वैसी ही है और ना ही पब्लिक की जो भी है मांग है, जैसे कि जो भी नशे के ऊपर है या फिर एजुकेशन के ऊपर है और लोगों का जो नल गटर वाटर ये तो रहता ही है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब हम आवाम जितनी भी जनता है अब ये सब चेंज चाहती है ताकि पब्लिक जो मांग है हमारी कि हम आगे बढ़े, तो हम ये सब चाहते हैं कि इस बार तो नवाब मलिक साहब और अपने समाजवादी पार्टी के अबू आसिम साहब ये दोनों जन खड़े। लेकिन हाशिम भाई के टाइम पे 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सबका एक दिल से एक ये है कि अब नवाब मलिक साहब खड़े रहे और हम उनके लिए बढ़ चढ़कर उनके साथ दे ताकि अब वो जीतते हैं तो वो जरूर करेंगे, ये हमारी उनसे उम्मीद है और ये उम्मीद पर वो जरूर इंशाअल्लाह ताला बरकरार रहेंगे। आप बताइए कि क्या कुछ कमी है, क्या किन चीजों की कमी है अभी गोवंडी, क्योंकि गोवंडी का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर गंदगी, उसके अलावा ड्रग्स सप्लाई। आप किस तरह से देखती हैं? यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं रहती है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। गली गटर सब भरा हुआ रहता है लेकिन फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात करें, बच्चों का भविष्य, तो अमूमन कहा जाता है कि जो गोवंडी में रहता है बच्चे बहुत खराब हो जा रहे हैं क्योंकि आसपास का माहौल है। क्या बदलाव चाहती हैं? चुनाव है सर, एजुकेशन के ऊपर चेंजेस आना चाहिए। प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाई एकदम कंपलसरी करना चाहिए। एजुकेशन के लिए जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारी मुद्दाएं हैं, चाहे एजुकेशन हो चाहे आप बताइए कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। आप तो बहुत सालों से हैं यहाँ, क्या दिक्कत है? मेरे को नहीं समझते। आप बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे तो दिक्कत सर, मेरा नाम जीनत है। यहाँ पे तो हर एक चीज की दिक्कत है, गली की, कचरे की, गटर की, ये सब सही होना चाहिए सर। महंगाई इतनी हो रही है, हम लोग को ये बार तो हम लोग को नवाब मलिक को लाना है और उनसे यही उम्मीद है कि सर हम लोग का जो भी है अच्छा करके देवे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का है, महंगाई का है, ये सब चीजों का बस हम लोग को यही उम्मीद है उनसे बस। पिछले 15 साल में क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ वजह से गोवंडी इतना बदनाम हुआ? क्योंकि जब भी गोवंडी की बात आती है तो गंदगी हो, पढ़ाई हो, ये सब चीजें आती है। क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे सबसे मेन तो मुद्दा है गंदगी का, दूसरा लाइट का, मीटर नहीं लगता है, भाड़े वालों को बहुत सताया जाता है और गटर मतलब जब बोलेंगे कंप्लेंट करेंगे जरीना आपा जब ही चाहता है यहाँ पे साफ करने और ऊपर से पूरा पानी जाता है और माहौल भी बहुत गंदा है। और पढ़ाई के लिए बच्चे लोग को सुविधा चाहिए, जैसा सरकारी स्कूल में बहुत बच्चे बिगड़े हुए हैं, उनको सुधार लाना चाहिए। ये और क्या क्या मांग की? चुनाव है, नवाब मलिक अगर आते हैं, अगर यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जीत के आए तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? बहुत उम्मीदें हैं इनको, उनकी उम्मीदें पे खरा उतरना चाहिए। वो आजमी जी काम नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं किए उन्होंने। 15 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किए, लॉकडाउन में भी उन्होंने कुछ भी नहीं किए, एक टाइम का राशन भी नहीं भेजा और बस के जिसको देते थे उनका भी राशन बंद कर दी। जरीना मैडम है, इधर लाइट जाती है, खम्बे की लाइट लगवाती, कचरे का करती, सब यही करते हैं। लाइट भी नहीं रहती है इधर पे, सब टूट जाती है सब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गोवंडी जो शहर है, ये इलाका जो है, यहाँ पर बिजली पानी के अलावा यहाँ पर गंदगी सबसे बड़ी दिक्कत है। और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि इस बार नवाब मलिक हैं, अबू आजमी, दोनों आमने सामने हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि पिछले 15 सालों से अबू आजमी यहाँ के विधायक है, लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले तो यहाँ पर नशा बहुत बुरी तरह से नशा बिक रहा है, बच्चा नशा पी रहे हैं, ये बच्चे देखिए नशे कर लोग हैं।
सारे जो फीचर है इनका खराब करके ले रहे हैं। ये बच्चों की हालत देखिए, गंदगी कितना है। ये ना दवाखाना जो डॉक्टर जो है उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। हमारी जो महिला है उनको ठीक ढंग से उनको कोई एजुकेशन का जो बच्चे को ले जाता है, बच्चे हॉस्पिटल के अंदर इनको सुविधा नहीं मिल रहा है। तो बहुत से चीज इस जगह जो है, ये गोंडी विधानसभा जो है, मानपुर विधानसभा के अंदर बहुत से लोग परेशान है। पानी, वाटर, गटर, ये साफ सफाई पानी भी नहीं मिल रहा है। और ये 15 साल विधायक रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी लोगों को डोर टू डोर, जिस तरह नवाब मलिक साहब अभी मिल रहा है, नवाब मलिक साहब खुद नहीं आया, लोगों ने बुलवाया। गोंडी के विधानसभा के लोगों ने, मानपुर के लोग ने बुलाया। नवाब मलिक साहब आने के बाद अभी बदलाव जरूर आएगा और लोग उनके साथ हैं। और देखिए, आपके पीछे देखिए कितना गंदगी कचरे का पड़ा है। क्या ये प्रशासन के ऊपर, क्या विधायक का जो दबदबा होना चाहिए, जिस तरह काम कराना चाहिए, वो इस तरह काम नहीं हो रहा है। इसके लिए जनता यहाँ के जो है सारे लोग नवाब मलिक साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। और नवाब मलिक साहब चुन के आने वाले हैं। शिवाजी नगर 26 नंबर में, 8 नंबर में जाइए, 29 नंबर, 14 नंबर, चाहे गौतम नगर, जहां भी आप घूमेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि बदलाव लोग चाहते हैं, नवाब मलिक साहब को ही चुन के लाएंगे। और नवाब मलिक साहब इस बस्ती, इस तालुका को पूरे ढंग से डोर टू डोर लोगों को मिल रहा है। और उसको सुधारने का काम भी नवाब मलिक साहब जब एक बार मन में ले लिया तो वो काम पूरा करेंगे जनता के हित के लिए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अबू आजमी काम नहीं, लेकिन अबू आजमी कहते हैं कि बहुत काम किया है, वो यहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? अरे पर यूपी से ही तो अभी के डेट में मोदी जो कमजोर पड़ा है, तो यूपी से ही पड़ा है ना भाई। यूपी के किसान में अगर अखिलेश नहीं खड़ा होता तो आज की डेट में मोदी ना जाने क्या कर दिया होता। ठीक है, आज की डेट में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो जी, मसला ये है, आदमी नशे में चूर रहने के बाद कुछ समझ नहीं पा रहे कि हम क्या क्या लीडर किसको चुने। तो ये हर जगह आप जाके देखिए, नशा, बदतमीजी और यहाँ पर मर्डर आए दिन हो रहा है। तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए। और एक वाहिद शख्स जो है नवाब मलिक साहब, देश का लीडर है। लोग नवाब मलिक साहब को जानते हैं कि नवाब मलिक साहब को जो है, उन्होंने जो अभी झूठा केस लगवा के अंदर किया है, आज बाहर आया तो जनता उनको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में अन्याय हुआ है। और वो ये यहाँ से विधायक बनने के बाद ये गाय गरीब जितने भी परेशान है, कचरा चुनने वाला, डंपिंग का हालत देखिए क्या हालत है, वो कब्जा करके रखे सारा चीजों में। तो ये सब चीज का आजाद कराना है। महिलाओं का जो हॉस्पिटल है वो बंद पड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को फायदा पहुंचे, इसके लिए बंद करके रखा है। तो ये कहीं ना कहीं विधायक के ऊपर जो है लोग जो है नाराज है। यहाँ के जो विधायक पहले थे अब वो एक्स हो जाएंगे और हम नवाब मलिक सब चुन के आने वाला है। बिल्कुल। देखिए, और महिलाओं से भी एक और सवाल पूछते, बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मुंबई में बहुत सवाल रहता है, जब घर से बाहर निकलते महफूज नहीं रहती हैं। क्या आपको लगता है इस इलाके में भी ऐसी घटनाएं होती हैं? जी हाँ, ऐसी घटनाएं तो हमेशा रहती है, क्योंकि महिलाओं सुरक्षा नहीं है। महिला तो किधर भी सुरक्षा नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा के लिए तो हमें खुद से कुछ आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए, जो अभी तक जो 15 साल से नहीं हुआ है। हाँ, हम अपनी खुशी से नगर सेवक चुनते हैं, हमारी खुशी से एमएलए चुनते हैं। आज वक्त हमको फिर से आया है कि हमें फिर से चुनना है, तो अब हम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इनकी सहायता के लिए, इनको महफूज रखने के लिए हमें नवाब मलिक सर को वोट देकर चुनकर लाना है। और ज्यादातर यहाँ पर सिर्फ गार्डन ही गार्डन है, तो हमें सिर्फ गार्डन ही गार्डन नहीं चाहिए। पब्लिक को गार्डन ही गार्डन क्या करने के लिए? इस गार्डन को हम अगर 12वीं तक कॉलेज फ्री रखते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कॉलेज फ्री होना चाहिए। आज समाज कल्याण हॉल नहीं है यहाँ पर, है भी तो 40,000 50,000 का हॉल चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि नवाब मलिक सर समाज कल्याण हॉल इधर बनाए, जो किसी गरीब की शादी एक 5,000 में 10,000 में हॉल बहुत हो गया, 5-10 हजार, लेकिन अगर वो भी पैसा बचता है तो बेटियों की शादी में दहेज होता है देने के लिए। और जो SMS कंपनी है, धुआं कंपनी, ये तो कई सालों से चल ही रहा है, आज बंद होएगा, कल बंद होएगा, मोर्चा निकला। हम बरसात में लेके पब्लिक को ले लेके खड़े हुए, धूप में ले लेके पब्लिक को खड़े हुए कि SMS कंपनी बंद करो, मगर नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे भी हाथ किसी और का। और जो ये डंपिंग है, कचरा जहाँ फेंका जाता है, तो वहाँ पर भी उसके लिए भी बहुत बार मुद्दा उठाए, बहुत बार मोर्चा निकाले, मगर उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये दोनों SMS कंपनी और डंपिंग, ये दोनों यहाँ से हटाया जाए। डंपिंग जो कचरा जहाँ फेंका जाती है हटाया जाए। और एक बात, आए दिन यहाँ पर जो सिग्नल है, शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल और अपना डंपिंग सिग्नल, यहाँ पर इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट होता है कि लोग मर जाते, बड़े बच्चे बूढ़े सारे। यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर एकदम अच्छी तरह से बनाया जाए और यहाँ से पब्लिक वहाँ जाने के लिए ब्रिज बनाया जाए। ब्रिज जहाँ बनाया वहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है, और जो ब्रिज बना है
तो बहुत से बड़े बड़े लोगों ने यहाँ उद्घाटन करे, लेकिन जिस टाइम ब्रिज बना जैसे ही उसका उद्घाटन हुआ धड़ाधड़ इतना एक्सीडेंट हुआ। ये किस काम का जो ब्रिज बना हुआ है? ये तो समझो गाड़ियों के लिए, मगर पब्लिक ब्रिज बनाया जाए और स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। हर सिग्नल पर एक स्पीड ब्रेकर और पुलिस का कांस्टेबल वहाँ पर खड़ा चाहिए, ताकि पब्लिक को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं और ये मुंबई का ये गोवंडी इलाका है जहां पर पिछले कई सालों से अबू आसिम आजमी यहां से विधायक चुनकर रहा है, लेकिन इस बार महायुति की ओर से, एनसीपी की ओर से नवाब मलिक को टिकट दिया गया है। लेकिन इस इलाके के आसपास की बात करें तो तस्वीरों में देखिए ये घर जो बगल है स्लम एरिया है, यहाँ पे बगल में डंपिंग ग्राउंड की बजाय कचरा रोड पर फेंका जाता है जिससे बदबू होती है, गंदगी फैलती है, लेकिन इसका समाधान आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया। फिलहाल अब देखना होगा कि जब 20 तारीख को मतदान होंगे तो इस सीट से जो हॉट सीट मानी जा रही है मुंबई की, जहां पर दो बड़े शख्सियत, दो बड़े चेहरे मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वो आमने सामने, तो जनता किसके सर पर ताज सजाती है ये तो आने वाला 23 नवंबर बताएगा। लाइव टाइम्स के लिए कैमरामैन जतीश के साथ शुभम पांडे, मुंबई। तो महाराष्ट्र के गोवंडी के लोगों